Today we will be discussing LC circuit as an example of harmonic oscillator. In this topic, we will see that the charge on the plates of a capacitor varies harmonically and current also flows harmonically in the circuit. इस स्लाइड में यह फिगर आपको दिया गया है जिसमें ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। यदि किसी टाइम पर इस कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज Q है तो इस कैपेसिटर की प्लेट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर इक्वल्स टू Q/C। यदि इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस इंडक्टर में बहने वाली करंट को I से रिप्रेजेंट करें तो इस I के कारण इस इंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका मान हम इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स VL इक्वल्स टू माइनस LdI/dt। यहाँ पर I को हम माइनस dQ/dt से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लिया गया है। यहाँ पर I की वैल्यू dQ/dt पुट करेंगे तो हम इक्वेशन 2 को प्राप्त करेंगे विच इज इक्वल्स टू VL इक्वल्स टू L d2Q/dt स्क्वायर। यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ। तो सिंस देर इज नो EMF सोर्स इन दिस सर्किट सो VL प्लस VC इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस है उसको पुट करेंगे तो फाइनली वी गेट इक्वेशन दिस वन। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट इक्वल्स टू 1/√LC इस सर्किट की होती है उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 3 मिल जाएगी। क्योंकि ये इस इक्वेशन की फॉर्म है वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन के सिमिलर है, तो इक्वेशन 3 ये रिप्रेजेंट करता है कि यह सर्किट है वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। मीन्स इस कंडेंसर में इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज होगा वो हार्मोनिकली वेरीज होगा, जिस तरह से हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में देखा था। एक डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ पर वह डिफरेंशियल इक्वेशन x की टर्म में थी क्योंकि वहाँ पर x वेरी हो रहा था। यहाँ पर q की टर्म्स में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर q वेरी हो रहा है मीन्स चार्ज। तो हम इक्वेशन 3 से कह सकते हैं कि इस LC सर्किट के अंदर जो चार्ज है वो हार्मोनिकली वेरी होता है, यानी चार्ज है वो इसकी प्लेट्स पर अपनी पोलरिटी अल्टरनेटिवली चेंज करता है। इसका टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास में ओमेगा नोट की वैल्यू है, तो इसका टाइम पीरियड है वो इक्वेशन 4 से इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन है उससे हम निकाल सकते हैं T इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे ऊपर वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी विच इज़ द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को भी निकाल सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है, तो इक्वेशन 4 हमें फ्रीक्वेंसी का मिल जाएगा। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने इक्वेशन 3 में निकाली है उसका सॉल्यूशन होता है जैसा कि हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में निकाला था x के टर्म में। तो यहाँ पर q की टर्म में जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन 5 से लिख सकते हैं।
Q इक्वल्स टू क्यू नोट साइन ओमेगा नोट टी प्लस फाई। अब यदि इनिशियली टी टाइम पर, टी इक्वल्स टू 0 टाइम पर जो करंट है वो 0 है एट Q इक्वल्स टू क्यू नोट पर, तो इस केस में हमें इक्वेशन 5 से फाई की वैल्यू मिल जाएगी, फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2। इस फाई की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 5 में, तो हमें इक्वेशन 6 मिलेगी, विच इज Q इक्वल्स टू क्यू नोट कोस ओमेगा नोट टी। इस इक्वेशन से हम इस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट को निकाल सकते हैं, I इक्वल्स टू माइनस डेल क्यू अपॉन डी टी। इसका इक्वेशन 6 का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें इक्वेशन 7 मिलेगी। इक्वेशन से 7 है वो भी साइन की टर्म में ही है। इसका मीनिंग यह है कि इस सर्किट में जो फ्लो होने वाली करंट है वो भी हार्मोनिकली वेरी होती है, हार्मोनिकली फ्लो होती है। नाउ एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर एज एन एलसी सर्किट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो एनर्जी स्टोर होने वाली है इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर, उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी स्टोरेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज वेरीज फ्रॉम 0 टू Q। यहाँ पर Vc की वैल्यू Q अपॉन C पुट करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो एनर्जी स्टोरेड है वो मिल जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 2C, और Q की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन 8 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम जो एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो हम निकाल सकते हैं ड्यू टू एस्टेब्लिशिंग करंट इन द इंडक्टर एट टाइम t। यहाँ पर करंट के फ्लो होने से जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी इस इंडक्टर में, उसको हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। करंट 0 से I VL DQ। यहाँ पर जो DQ है उसको हम IDT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि DQ इक्वल्स टू IDT या Q इक्वल्स टू IT ये होता है। तो फाइनली हम इस इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर VL की वैल्यू पुट की गई है LdI अपॉन dt, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद में और I की वैल्यू पुट करने के बाद में इक्वेशन 9 हमें मिलती है। नाउ इफ़ वी कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सर्किट, देन E equals to energy stored in the form of electric field and energy stored in the form of magnetic field। तो दोनों एनर्जीज को हम सम कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। इक्वेशन 10 shows that the total energy in electrical oscillation remains constant, it is independent on the time। यानी टोटल एनर्जी है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, यह कांस्टेंट रहती है। थैंक यू।